अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अहमद हसन एहसास ज़िम्मेदारी पेज के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हमारे दरमियान मीना अली मौजूद हैं, जो कि केएमडीसी हॉस्पिटल, केएमडीसी कॉलेज की सेकंड ईयर की स्टूडेंट हैं। और आज हम जो हैं इनसे इनकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो पूरा प्रोसेस है, उसको कैसे यूज़ किया और कैसे इस्तेमाल किया, ताकि उन स्टूडेंट को, उन बच्चों को जो कि ब्लेम गेम करते हैं, उनको रहनुमाई मिल सके, उनको मिले, मोटिवेशन मिले कि एक ये स्टूडेंट हैं जो मेडिकल स्टूडेंट के तौर पे एडमिशन लिया है जिन्होंने, तो कैसे कर सकते हैं। जी मीनाली। जी, तो मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग होता है, तो ये इतना ईज़ी तो नहीं होता वहाँ तक पहुँचना। सो अगर मैं अपनी स्कूल लाइफ़ से स्टार्ट करूँ, तो मेरे 9th में एक सर थे जिन्होंने हमसे, वैसे तो डॉक्टर बनने का शौक बचपन से था, मेजॉरिटी लोगों को होता है। तो जो 9th में हमारे जो सर थे, उन्होंने पहला सवाल ये किया कि बायोलॉजी ली क्यों है आपने? तो वो क्वेश्चन काफ़ी रिफ्लेक्टिव था कि जब मैंने उस पे सोचा, तो उस दिन मेरा इरादा तो था, बट वो पक्का हो गया कि हाँ, बस अब डॉक्टर ही बनना है। फिर जब मैं जो अगर मैं अपने ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स की बात करूँ, तो जब मैं मैट्रिक ग्रेड में आई, तो उस वक्त वो टाइम पीरियड ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें उस वक्त समझ आ रही होती हैं। तो मेरा ये एम था कि जो मुश्किलात मैंने फेस की हैं अपनी स्कूल लाइफ में, मैं चाहती थी कि कोई और ना करे। ज़ाहिर है कुछ सिस्टम की ऐसी भी चीज़ें थी जो मैं चाहती थी कि इम्प्रूव हों, और ऑब्वियसली इससे स्कूल को ही फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी ही इम्प्रूवमेंट के लिए था। लेकिन फिर होता ये है कि जिस स्कूल से मैं बिलोंग करती थी, वहाँ पर फीडबैक पॉजिटिव हो तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन नेगेटिव को वो इतना केटर नहीं करते थे। तो फिर वहाँ से उन्होंने थोड़ा मुझे ग्रजेस का फेस करना पड़ा कि उन्होंने थोड़े ग्रजेस होल्ड किए। तो मेरी काफ़ी मिजरेबल हो गई थी स्कूल लाइफ में, आपको बताऊं। एंड देन ये हुआ था कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी में, स्कूल लाइफ में, वो है बुलिंग का। और उसकी अगर स्कूल मैनेजमेंट, अगर आप किसी इशू को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और स्कूल मैनेजमेंट उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी मिस हैंडलिंग है, उसको सही से मैनेज नहीं किया जा रहा, तो वो और प्रॉब्लम बन सकता है, जो मेरे लिए बना था। एंड देन फिर मैं उसी स्कूल की कोचिंग में थी। तो पीसीएचएस कॉलेज से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया है। और जो कोचिंग में था, वहाँ भी यही सारी चीज़ें थी जो मैंने इश्यूज फेस किए। और टीचर्स का एक बात होती है, जो टीचर्स का एटीट्यूड था ना, वो वही था कि मतलब 20 ईयर से जो उनकी टीचिंग्स हैं, वो सेम टू सेम वही चलती हुई आ रही होती हैं। और फिर आप अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो वो जिस इंस्टीट्यूट में मैं थी, तो वहाँ इनकरेज तो वो बहुत करते हैं कि आप क्वेश्चन पूछो, लेकिन जब आप एक्चुअली पूछ रहे होते हो, तो फिर आपको वो एजिटेशन और थोड़ा सा आपको वो सब फेस करना पड़ता है। देन फास्ट फॉरवर्ड, जब मैंने केएमडीसी के लिए अप्लाई, तो नहीं होता, हमारा एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। तो उसके लिए मैंने टाइम्स कॉलेजिएट में एडमिशन लिया था कोचिंग के लिए। तो वहाँ पर जो टीचर्स थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, दे आर माई मेंटोर्स। मैं अगर बोलूँ आपसे, तो वो वहाँ पे मैंने पैशन देखा है टीचिंग के लिए, और वो आपकी सारी क्वेरीज को उन्होंने बहुत अच्छे से केटर किया है। तो फिर उसके बाद एनटीएस का सारा टाइम गुजरा, कोर्स आउटलाइंस चेंज होती रहती थी, रोज रोज न्यूज आती थी, जो बहुत कभी कभी तो हम सोचते थे कि मतलब ये वाली न्यूज अभी डिफरेंट आ गई, अभी पैटर्न चेंज हो गया, अब कुछ और हो गया। तो वो सारी प्रोसेस चलती रहती थी। फिर हमारा टेस्ट हुआ, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, तो उसमें एक ट्रांसपोर्ट का शुरू से काफ़ी प्रॉब्लम रहा है। तो फिर इसमें यही होता था कि हम लोग जब इतने सारे बच्चे एक साथ जा रहे होते थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि कि बहुत ज़्यादा कंजेशन भी हो जाता है रास्ते में, ट्रैफिक बहुत होता है, और फिर ट्रांसपोर्ट को आपको अरेंज भी करना पड़ता है, ये सब चीज़ें थी। तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जब उनसे गुजर गए, तो एडमिशन भी मिला हमें केएमडीसी में, और अब माशाल्लाह सेकंड ईयर में मैं हूँ, और मेडिकल लाइफ स्टार्ट हो गई है। तो ये है लेकिन स्टोरी। ये आपने जो बचपन की चीजें नहीं बताई कि बचपन में आपको जो है ना, मतलब 9th क्लास से आपको आपको एक टीचर ने एक तरीके से जी डॉक्टर जी। बनने की तरफ है ना पुश किया, या आपका जो है ना शौक बढ़ाया। लेकिन वो बचपन में किस तरह की आपकी शख्सियत थी, और कितना उसमें आपने मुश्किल हालात देखे, और उसके बाद है ना फिर यहाँ ये तो आपने बता दिया कि ना टीचर्स और की कमिटमेंट, और उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा एक एक इंस्पायरेशन मिली, एक मोटिवेशन मिली कि आप मेडिकल कॉलेज में जाएं। लेकिन जो बचपन का एक पीरियड होता है, उसमें कितनी मुश्किल फेस करना पड़ती है, जिससे कि ये जो बचपन वाला जो पोर्शन है, वो उसमें 9th में आने के बाद फिर है ना बच्चा जो है वो फिर मेडिकल या इंजीनियरिंग या इस तरह की उसमें चला जाता है। लेकिन हमने देखा ये है कि बहुत सारे बच्चे फिर वहाँ से ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं, जो
उसमें उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आपको किस तरीके से? बचपन से मेरी मम्मा की मोटिवेशन बहुत साथ रही है। उनका यही था कि आपने ग्रेड्स के लिए नहीं पढ़ना कि आपने रट्टे मार के फौरन से पेपर दे देना है और आपने इसको बस रटना है। वो हर चीज़ एक्सप्लेन करती थी, और वो क्योंकि खुद एक एजुकेशनिस्ट हैं तो उनके पास वो उन्होंने हमेशा हमारे लिए अलग से टाइम निकाल कर रखा था। तो वो हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी चीज़ समझ नहीं होती थी, तो वो कहती थी पहले इसको टॉपिक को अंडरस्टैंड करो और फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उन्होंने नॉलेज पे बहुत फोकस किया। और वो एक तरह से ना एक पुश उन्होंने हमेशा से किया है कि गो फॉर इट और ये करो बिल्कुल। और कभी ये फोर्स नहीं किया कि जो जो ड्रीम्स हैं, कभी ये नहीं किया कि उनको जो बन, जैसे होता है ना कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है या हमने इंजीनियर बनाना है और उन्हें कुछ और करना होता है। तो मेरी मम्मा का ये था कि जो करना है लाइफ में उसी को परस्यू करना है, लेकिन फिर उसी पे अपनी पूरी मेहनत और फोकस करना है। तो ये था। अच्छा, उसके बाद आप जो माशाल्लाह से अभी जो है बागबान प्रोग्राम का भी एक हिस्सा हैं, तो जी उसकी भी स्टोरी बताइएगा कि क्या कैसे इस तरफ आई, और फिर उसके बाद अभी आप ने बताया था एक दफ़ा कि अ, आप जो है यूथ की इवेंट को भी ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं, तो ये इस तरफ जी कैसे आप जी। तो जब मैं मेडिकल स्कूल में आई तो एक जो जज़्बा था वो और स्ट्रॉन्ग हो गया कि लोगों के लिए कुछ करना है, कुछ और अच्छा करना है। तो फिर उसके लिए मैंने होप्स जॉइन की थी। वहाँ पर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन्स वो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में देते थे। उसके बाद पीडब्ल्यूए एक ऑर्गेनाइजेशन है तो जो डीयूएचएस के स्टूडेंट्स रन करते हैं, और वो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए उनके पास पूरी फैसिलिटीज़ होती हैं, और वो उनका जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो कर रहे होते हैं, और तमाम मेडिसिन। तो उनके लिए फंड रेजिंग की थी लास्ट रमज़ान। फिर टीसीएफ मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था रमज़ान के बाद। और टीसीएफ मैं कह सकती हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं इतनी इंस्पायर्ड हो गई हूँ अब तक। इतना इंस्पायरिंग मेरा वो जर्नी जो थी, मैंने इतने, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे कि मेडिकल स्टूडेंट हो तो स्टडीज के साथ मैनेज कैसे करती हो। तो मैं उसका यही आपको बताऊंगी कि मैनेजमेंट ना खुद से, जैसे आपका एहसास जिम्मेदारी है ना, तो जब आपको एहसास हो जाता है ना सोसाइटी के लोगों की, एम्पैथी आ जाती है आपके अंदर। तो वो जो एम्पैथी है ना उसके साथ जिम्मेदारी तो खुद ही से आ जाती है, टाइम खुद ही निकल आता है। बस आप इन्वेस्टेड होने चाहिए कॉज के लिए। तो टीसीएफ बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, और मैं विद कॉन्फिडेंस कह सकती हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन है, क्योंकि वो स्कूल विजिट्स भी करवाते हैं जहाँ पर अब उनका 100% ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है जो हम लोग देख रहे होते हैं, और जिसके थ्रू वो पूरे अपने सिस्टम को लेके जा रहे हैं। तो बागबान जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम सारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो और भी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग काम करते हैं, वो हम एक एक प्लेटफॉर्म पर जमा है ताकि हम इन बच्चों के लिए कुछ कर सकें। तो अभी हमारा फेसबुक ग्रुप है टीसीएफ बागबान यूथ प्लेटफॉर्म के नाम से, जहाँ पर हमने सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऐड किया है। और उस पर हम अपनी, अभी हमने एक आर्ट कंपटीशन की एक्टिविटी लॉन्च की है, जो एक फंड रेजर बेसिकली कंपटीशन है, जिसमें एक मिनिमम से डोनेशन है 250, आप जितनी चाहे डोनेट कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आप अपना आर्ट भेजें। फिर हमें एक कंपनी है टेकिट सर्विसेज जिससे हमें स्पॉन्सर मिला था, तो उन उसके थ्रू अब हम कैश प्राइजेस भी दे रहे हैं अपने विनर्स को। तो इस तरह से एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए आप इनिशिएटिव उठाते हो ना, तो फिर वो होता है, उसके साथ साथ आपको हेल्प मिली जाती है और वो हो जाता है। अच्छा, जी टीसीएफ के साथ आप लास्ट ईयर से आप इंगेज हुई और उसमें जी। बागबान जो है उसका, तो इनका मेन मतलब मोटिव क्या है बागबान का, और मोटिव क्या क्या एजुकेशन, फ्री ऑफ एजुकेशन तमाम एरिया में करवाया जाए, क्या किया जाए इसकी के एक तो हम सुनते पेंडेमिक। हैं जी जी जी। जी जी। बोलें। अच्छा, जैसे टीसीएफ का एक रहबर प्रोग्राम था, टीसीएफ का एक बागबान प्रोग्राम है, टीसीएफ का एक ख्वातीन की बेहतरी के लिए या ख्वातीन की रहनुमाई के लिए भी एक प्रोग्राम है, उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन ये कि टीसीएफ जो बागबान है, क्या इनका इनका ऑब्जेक्टिव पूरे 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 इलाके में वो करवाने का इरादा है, स्कूल ओपन करने का इरादा है, ये क्या है, थोड़ा सा बताएं ताकि ना देखिए जो हमारी टीसीएफ। जी जी। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग है ना अगर टीसीएफ को जानते हैं या टीसीएफ की को सपोर्ट करना चाहते हैं या कोई चैरिटी काम करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाहते हैं थ्रू चैरिटी, थ्रू अपनी एक्सपर्टीज, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या तरीकेकार हैं जिसके तहत टीसीएफ को सपोर्ट किया जा सकता है?
टीसीएफ का बागबान का मेन मकसद ये था टू मेक टीसीएफ अ हाउस होल्ड नेम, क्योंकि बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता, जबकि टीसीएफ हैज 1652 स्कूल यूनिट्स ऑल ओवर द कंट्री, और ये बहुत बड़े लेवल पर ये काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे फायदा हासिल करें। तो बागबान का मेन मकसद ये था कि हम उन स्टूडेंट्स के लिए फंड रेजिंग कर सकें, ताकि हम उनको सपोर्ट कर सकें अपनी डोनेशंस के थ्रू, अपनी ज़कात के थ्रू, क्योंकि जैसे आपको पता है ना अभी रमज़ान आने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी ज़कात डिफरेंट डिफरेंट जगह पर एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग टीसीएफ को सपोर्ट करें बिल्कुल, और एजुकेशन को देखिए, अगर हम किसी को हेल्थ को बहुत सारे लोग सपोर्ट करें, अगर हम आज किसी की जिंदगी बचा रहे हैं, उसको किसी ब्लड बॉटल उसको अगर चढ़ाकर, तो हम कल को किसी का फ्यूचर बचा रहे हैं। इट्स अबाउट सेविंग द चिल्ड्रंस फ्यूचर। तो ये एक तो हमें अवेयरनेस फैलानी है एजुकेशन से रिलेटेड, कि कितनी बड़ी एजुकेशनल इमरजेंसी अभी बन चुकी है पेंडेमिक के बाद, और कितने हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनको हमें ज़रूरत है ये बताना। तो टीसीएफ को आप सपोर्ट कर सकते हैं अपनी एक तो आप इसमें अपनी डोनेशन देकर, अपने बच्चों के लिए फंड रेजिंग करके, और दूसरा अवेयरनेस फैलाएं आप टीसीएफ से रिलेटेड बिल्कुल। और रहबर का जो प्रोग्राम होता है बेसिकली वो एक मेंटोरशिप होती है, जिसमें बच्चों के पास जाते हैं, उनके पास टाइम स्पेंड करते हैं, और उनको बहुत अच्छी उनकी जो है ना वो गाइडेंस हो रही होती है उससे रिलेटेड। इवन मैंने एक आपसे बात शेयर करूंगी कि एक प्रिंसिपल थी, जब हम लोग स्कूल विजिट पर गए लास्ट ईयर, तो जो प्रिंसिपल थी उन्होंने हमें बताया था कि एक बच्चा था, क्योंकि जिस माइंडसेट से वो आ रहे होते हैं ना वो डिफरेंट है हमारे कन्वेंशनल बच्चों से। तो वो एक बच्चा था, वो अपनी अम्मी पे हाथ उठाता था, और वो मदर बहुत रोते हुए आई कि जब रहबर का प्रोग्राम हुआ तो उसके बाद ये हुआ कि वो बच्चे ने अपनी अम्मा से सॉरी किया, माफ़ी मांगी, और उसे रियलाइज़ हुआ कि वो इतने अरसे से जो कर रहा था वो बिल्कुल गलत था। तो रहबर ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। इस तरह से आप अगर आज किसी की एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे तो कल को आप उसका फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। टीसीएफ के ग्रेजुएट्स लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो आईओबीएम है, एनईडीए, कराची यूनिवर्सिटी, सब जगह टीसीएफ अलुमनाई मौजूद हैं, जो अभी भी अपनी कम्युनिटीज़ को वापस आके सर्व करते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेकर। ये तो आपने ये वाला जो किस्सा आपने जो सुनाया कि जिसमें कि बच्चा अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाता था, और उसके बाद है ना रहबर प्रोग्राम की वजह से उसकी उसकी थिंकिंग और उसकी एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में भी फर्क आया। तो जी। आप कितने इतना जो है ना उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, फंड रेजिंग के हवाले से आप बागवान को सपोर्ट कर रही हैं, या आप है ना बच्चों की रहनुमाई के लिए कर रही हैं एज अ गेस्ट स्पीकर के तौर पे, हीरो स्पीकर के तौर पे, किस तरीके से आप सपोर्ट कर रही हैं बागवान को? और सेकंडली ये कि ना आप किस तरीके से और लोगों को ये इंस्पायर और मोटिवेट करेंगे कि बागबान में आप इंगेज हों, बागबान प्रोग्राम का हिस्सा बने, ताकि कम्युनिटी यानी कि सक्सेसफुल भी हो जाए, और ना बच्चे जो लेस प्रिविलेज एरिया के वो बच्चे जो है तालीम भी हासिल कर सकें। अभी फिलहाल जो टीसीएफ के रहबर और एक समर कैंप होता है वो पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन और ये जो इतनी भी चीज़ें हैं वो भी अभी सारी काफ़ी चीज़ें क्लोज्ड हैं, तो पेंडेमिक की वजह से तो उन्होंने अभी बंद किए हुए हैं, वरना वो प्रोग्राम्स वाकई बहुत अच्छे होते थे। फिलहाल फंड रेजिंग कर रही हूँ बच्चों के लिए, और आई वुड से कि आप लोग भी ज़रूर हमारे साथ जॉइन हैंड्स करें और इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें आप लोगों की ज़रूरत है। आज मैं जो काम कर रही हूँ, या आज आपका पेज एहसास जिम्मेदारी जो काम कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और लोगों को बताएं, ताकि आज हम बच्चों का फ्यूचर सेव कर सकें। जिस तरह हमारे यहाँ इतनी सारी टीसीएफ की सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे कि एक स्टोरी थी मदीहा की, जो जिसका क्या था कि उसके हाथ में एक बेगर बोल था, वो नंगे पाँव जो स्ट्रीट्स थी उन पर घूमती थी, उसके बालों में डस्ट कवर्ड उसके बाल थे, जहाँ वो जाती थी, और फिर उसको टीसीएफ की एक प्रिंसिपल मिलती है साइमा, तो वो उससे सिर्फ एक सवाल पूछती हैं, दीप पढ़ेंगी, डॉटर विल यू स्टडी, और वो कहती हैं कि उसकी आंखों में मुझे एक एक उम्मीद की किरण नजर आती है। और फिर उसके बाद वो उसको ले आती हैं टीसीएफ के स्कूल, वहां पर वो पढ़ती हैं। टुडे हर टीचर सेज दैट शी इज द वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास विद 100% अटेंडेंस। तो ये वो लाइव्स हैं जो आप लोगों ने बदली हैं। अगर आप टीसीएफ को आज सपोर्ट करते हैं तो कल को आप इन बच्चों की जिंदगियां बदल रहे हैं। तो मेरा यही मैसेज है सब लोगों को कि आप ज़रूर हमारे इनिशिएटिव में हमारा साथ दें और हमें हेल्प करें कि हम आगे इसको और बढ़ा सकें अवेयरनेस। और अच्छा, आप जो है जो यूथ आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था उसके बारे में भी बताएं कि आप माशाल्लाह से यूथ की डिफरेंट
इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स के साथ मिल के एक ना इवेंट को ऑर्गेनाइज करें, तो वो कैसा, उसका एक्सपीरियंस कैसा था, और ये जो है ये कितना स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करें और उनकी आगे की फ्यूचर की सक्सेस में। देखिए, अगर हम एजुकेशन या किसी भी फील्ड में होते हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि हम कनेक्टेड रहें वॉलंटियर वर्क से, हम कनेक्टेड रहें, कोई काम हम जैसे ह्यूमैनिटी के लिए करें या लोगों के लिए करें, तो ज़रूरी है हम इस सारी चीज़ों से भी कनेक्टेड रहें। तो हमारा जो अभी इवेंट हमने किया था, वो आर्ट कॉम्पिटिशन का लॉन्च किया है, जिसमें हमने तमाम आर्टिस्ट को ये रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे आर्ट कॉम्पिटिशन में अपनी ड्राइंग सबमिट करें। हमारे पास 2 थीम्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर्ड है, जिसमें हमने मिनिमम डोनेशन भी रखी है, वो आप बिल्कुल उस कॉज को सपोर्ट करें, किसी बच्चे की एजुकेशन को सपोर्ट करें, और फिर आप इसमें ड्राइंग सबमिट करें, जिसके हमने प्राइजेस भी रखे हैं कि आपको ये प्राइजेस भी मिलेंगे। तो ये, और दूसरा ये कि अगर हम जैसे कोई स्टॉल कहीं पे अपना टीसीएफ का लगा रहे हैं, किसी भी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में या किसी भी मॉल में, अगर हम इस तरह कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं और अगर हम तमाम लोग उसके अंदर वॉलंटियर भी कर रहे हैं, तो वो एक उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि उन्होंने कोई काम, एक तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती अच्छी हो जाती हैं, और दूसरा ये है कि आपको एक मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मेडिकल स्कूल में या किसी भी आप फील्ड में कह रहे हैं, तो आप नॉर्मली हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं होती, तो वो एक एक थोड़ा सा सैडनेस भी आ रही होती है जब आपकी को बहुत ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन भी हो रहा होता है, तो ये उस सब चीज़ों से एक ब्रेक है, और आपको एक तो आपकी अपनी बहुत मोटिवेशन आपको इससे मिलेगी, और आपको लगेगा कि मैं, जब आप सब स्टोरीज पढ़ेंगे, जब आप उन बच्चों को देखेंगे, जब आप उस माहौल में जाएंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई मैं जो कर रही हूँ वो तो कुछ भी नहीं है जो मैं फेस कर रही हूँ, जो बाकी सब लोग इतना स्ट्रगल करके एक तो पढ़ने वो लोग आ रहे होते हैं, फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वापस जाके दुकान पे काम कर रहे हैं, कुछ लड़कियां ऐसी जो अपनी अम्मी के साथ जाके घर पे काम कर रही हैं, तो वो आप उनकी स्ट्रगल देखें तो आपको तो अपना कुछ भी नहीं लगेगा, जो जो वो लोग एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं और अपने बाकी काम भी वो उसी हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि आप जैसे कि स्टूडेंट हैं सेकंड ईयर की, और बीडीएस की स्टूडेंट है, यानी कि डेंटल नहीं, सर्जरी एमबीबीएस। और डेंट, अच्छा एमबीबीएस की हो, केएमडीसी में थी तो मैं समझा शायद आप डेंटल उसकी हैं, खैर ये तो एक बहुत एमबीबीएस के कॉमन स्टूडेंट। परसेप्शन है, मैं आपको बताऊं, हर किसी को असल में डेंटल ओपीडी है हमारे पास, तो जिसको भी हम बताते हैं तो एवरीवन थिंक्स ये डेंटल कॉलेज है, यहाँ पे एमबीबीएस भी होता है, और 254 स्टूडेंट्स एंड सीट्स हैं यहाँ पर एमबीबीएस की। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि आप जैसे बागवान प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो बागवान प्रोग्राम में तो आप इन्हें स्कूल में विजिट कर रही हैं, और उसी तरीके से आप जो है ना फंड रेजिंग भी कर रही हैं उसी के स्कूल के हवाले से। तो ऐसे लोगों, ऐसे एरिया में आपका कभी विजिट लगा है कि जहाँ पर आप है ना फ्री ऑफ कॉस्ट या उनकी जो है ना मेडिकल चेकअप कर सकें, कि जिसमें उनको स्किन के हवाले से जो स्किन डिजीज है, खासतौर पर जो रिमोट एरियाज है सिंध के या रिमोट एरियाज हैं बलूचिस्तान के, वहाँ पर स्किन के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, इसलिए पानी जो है वो बहुत ही यानी कि आप कह लें कि बहुत ही टॉक्सिक तरीके का पानी होता है, कि वो जी। पानी को उसी को यूज कर रहे हैं, उसमें जानवर भी खा रहे हैं, उसमें लोग जो हैं वो उसी से हाथ भी धो रहे हैं, उसी से मुंह भी पानी भी पी रहे हैं, सब चीजें उसी से कर रहे हैं, और उसके नतीजे में उनके पेट के बीमारियां और स्किन की बीमारियां। तो वो ऐसे कोई आपने कोई एनजीओ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप रही हैं, या आपकी अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी वालों ने कोई किया हो कि जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरीके से स्टूडेंट लोग मिलें जिसकी आप ना उनकी इलाज कर सकें, ऐसा कुछ हुआ है आपका? हमारा एक्चुअली जब मैंने मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया, मुझे एक ही साल हुआ है, अब सेकेंड ईयर में मैं आई हूँ, तो ये था कि प्लान बिल्कुल था कि सीनियर्स के साथ मिलके एक मेडिकल कैंप लगाएंगे ऐसे एरियाज में, कि वो हमें गाइड भी करें और हम उनमें अवेयरनेस फैलाएं कि किस तरह से आपने हाइजीन को देखना है अपनी, और किस तरह से उनको जो डिजीजेज हैं उनके बारे में उनको बताएं कि उनको किस तरह से आपने, अगर मतलब अवेयरनेस एक कैंपेन हम उनके लिए लेके चलें। और दूसरा, मेडिकल कैंप का बिल्कुल हमारा ये अभी है इनिशिएटिव, लेकिन हुआ ये कि लास्ट ईयर पेंडेमिक आ गया, तो मेरे साथ बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, तो अभी भी हमने जब सेमिनार प्लान करनी थी तो वो भी नहीं हो पाई। अब मतलब पेंडेमिक ने इतना ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम कर लिया है कि लास्ट ईयर जो प्लान्स थे वो भी पूरे नहीं हुए, और जो इस ईयर के हमारे प्लान्स हैं वो भी अभी काफ़ी सारे जो हमें फिजिकल जाके करने हैं वो वाले भी बहुत हद तक अभी कैंसिल ही हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर, ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि जाहिर सी बात है जिस फील्ड से हम एसोसिएटेड हैं, तो ये काम भी करेंगे, लोगों को बताएंगे जो रिमोट एरियाज में जिनको इसके रिलेटेड नॉलेज नहीं है उनको। मेरी सजेशन होगी कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जैसे होप्स हैं, जैसे हैंड्स जी। फाउंडेशन है, जैसे अपना दस्तरखान है, जैसे
हेल्पिंग हैंड है, जैसे और दूसरे लोग हैं, तो ये लोग जो है ना डिफरेंट है ना मेडिकल कैंप्स और इस तरीके से कर रहे होते हैं, तो आप जरूर उनके साथ एंगेज हों, ताकि आपको आप जैसे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, और आप जैसे डॉक्टर्स जो है ना वहाँ जाके फील्ड में जाके जो जो पेशेंट्स हैं उनको सही तरीके से हाइजीन के ऊपर, स्किन के ऊपर, और ये जो गुटखा या इस तरह की चीजें हैं जिससे आपके पूरे माउथ कैंसर और दूसरी दूसरी चीजें हो सकती हैं, तो उसके बारे में आप अवेयरनेस क्रिएट करें। एक तो ये चीज होगी। सेकेंडली मुझे ये बताएं कि वो जो बागबान के हवाले से आप जो बात कर रही हैं, तो क्या आपका कोई उसमें आप पर्टिकुलरली अकाउंट नंबर आप मेंशन करेंगे कि जिसमें कोई अगर कोई डोनेट करना चाहे, या वो टीसीएफ की डायरेक्टली जो है बागबान के प्रोग्राम में जाके वो डोनेट कर सकता है? मतलब आप बीइंग अ वॉलंटियर बागबान के एम्बेसडर के तौर पे कुछ अलग से अकाउंट को मैनेज कर रही हैं, क्या कर रही हैं? टीसीएफ की एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जाएंगे तो डिफरेंट लोगों की अपनी P2P कैंपेन्स भी हैं, और वहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बैंक डिटेल्स मिल जाएंगी। टीसीएफ के बैंक्स बहुत, टीसीएफ के जो अकाउंट्स हैं वो बहुत सारे बैंक्स में हैं, क्योंकि तो आपके लिए ये बहुत आसानी भी है कि आप किसी भी बैंक का अकाउंट नंबर वहाँ से नोट करें और वहाँ पर आप अपना जो ट्रांसफ़र है अमाउंट वो कर कर दें। हमारी जो अपनी मैंने जो कैंपेन बनाई थी वो फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ केएमडीसी के नाम से कैंपेन बनाई थी, जो हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए थी। क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का एट दिस टाइम ये होता है कि हम जॉब तो कहीं कर नहीं रहे होते, तो हम बहुत ज़्यादा डोनेशन तो नहीं दे सकते, तो हमने एक बहुत मिनिमल सा अमाउंट पर मंथ रखा था, जो जिसमें जो लोग देते थे और पर मंथ उस कैंपेन में डायरेक्टली जाके डोनेट भी करते थे। अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हाफ पे वो गोल हम रीच कर चुके हैं, और इंशाल्लाह हमें बस वो पूरा करना है, और वो है एक स्टूडेंट की एजुकेशन 1 साल तक हम उसको फंड करेंगे, और एक बच्चे एजुकेशन हासिल कर सकता है 1 साल तक। अच्छा, एक और चीज मुझे ये बताएंगे बागवान के हवाले से, कि बागवान का मेन जो आप बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर बागवान के, उसमें वॉलंटियर पर्टिकुलरली जी। वॉलेंटियर जो ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड वॉलेंटियर कह लें आप, मतलब एक आप पीसीएफ बागवान को रिप्रेजेंट एक तरीके से कर रही है, तो ब्रांड ही हो गई ना, जी तो ब्रांड जी। जी एम्बेसडर ही हो गई, वॉलेंटियर के तौर पे काम कर। तो मेरा सवाल ये है कि आप जो है उसकी कोई एक पर्टिकुलर कोई लमसम एक अमाउंट है जिसको उसके लिए जो है ना आप जनरेट कर रही हैं, या वो एक एक ओवरऑल ही है? कोई एक पर्टिकुलर एक अमाउंट है, जैसे फर्स्ट कर लें 1.5 मिलियन है, या 2.5 मिलियन है, या 3 मिलियन है, कितनी कोई अमाउंट है पर्टिकुलरली जिसको आप जनरेट कर रही हैं स्टूडेंट के लिए? हमारे जो टीसीएफ का जो मॉडल है जो उन्होंने बनाया है वो इस तरह से है कि अगर आप किसी स्टूडेंट को पर मंथ सपोर्ट करें तो वो 1600 रुपीज़ होता है, फॉर अ ईयर आप उसको सपोर्ट करें तो 19,200 है। फिर टू सपोर्ट अ क्लासरूम के आपके पास अलग वैल्यूज़ हैं, फिर टू सपोर्ट एन एंटायर स्कूल उसके लिए अलग है। तो ये सब उनका टीसीएफ का एक मॉडल उन्होंने बनाया है। दूसरा हमारी P2P कैंपेन्स होती हैं जिसमें हमने एक अमाउंट सेट किया हुआ होता है, जिसमें डोनेशंस आ रही होती हैं, और अभी हमारा जो बागबानी पाकिस्तान का है वो हमारी चैप्टर हेड है राबिया बाजी, वो उसको लेके चल रही, तो उन्होंने वहाँ भी एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट किया हुआ है। हम मैंने जो कैंपेन स्टार्ट की थी उसका 19,200 था, जो पर ईयर था एक बच्चे की एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, तो मैंने उस पर काम किया था। तो इस तरह से सबका अलग अलग अपना अपना चल रहा होता है। सही सही। चलिए मीना अली साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया और अपने इस प्रोफेशन की, स्टडीज के प्रोफेशन में ऐसे थैंक यू, कीमती वक्त आपने मुझे निकाला, और मौका इस दिया, अपने प्लेटफॉर्म की नहीं, तरह आपने आपका मुझे बहुत, और हम ये चाहेंगे कि आप जो हैं इस तरह के जो मेडिकल कैंप्स हैं उसको ज़रूर चलें। मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं हमारे पास जो कि इस तरह की मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये होता है कि जो डॉक्टर्स है ना वो अवेलेबल नहीं होते, जो कि जलने के लिए तैयार नहीं ओ, होते। तो हमें ऐसे ऐसे डॉक्टर्स चाहिए जो कि वॉलंटियर बेसिस पे और जा सकते हैं उन एरियाज में, और वहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जा सके, ताकि उनको एक जो इनिशियल है कि हाइजीन कैसे करना है, और सफाई सुथराई का ख्याल कैसे करना है, कि जिसकी वजह से उनकी स्किन के मसाइल, स्किन डिजीजेज, दांतों के मसाइल और भी दूसरे दूसरे जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो सके। तो मैं इसके लिए उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको, जी, जी। मैं आपसे ये आज ऑन लाइव वादा कर रही हूँ कि बिल्कुल मैं मेडिकल कैंप में चलूंगी भी, और बाकी मेरी तरह के ही जो डॉक्टर्स हैं जो वॉलंटियर करना हाँ चाहेंगे, हाँ। और बिल्कुल उनको भी मोटिवेट करूंगी कि मेरे साथ चलें और हम जाकर ये सेशन करें। ये बिल्कुल मैं आपसे आज बोल रही हूँ ये वाली बात, तो बिल्कुल इंशाल्लाह अच्छा, बहुत अच्छी और इनिशिएटिव। और और सेकंड ये करें कि आप जैसे और स्टूडेंट्स को लाइव इस तरह के इंटरव्यू में बुलाएं,
ताकि जी। उनकी जो एक ये जो पेज का मकसद है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो स्टूडेंट जो कि बिल्कुल अपनी तालीम को जारी नहीं रख रहे होते हैं, या वो ब्लेम कर रहे होते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते इसलिए कि मेरे फादर जो है वो ये है, मेरे फादर वो है, मेरी मदर या मैं मेरे फादर थे है ही नहीं, ठीक है ना। तो वो चीज़ों से हट के वो डिफरेंट डायरेक्शन पे देखें कि जब है ना एक ये स्टूडेंट भी कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये जो स्टूडेंट है वो अगर कोई बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये चीज़ को करने के लिए हम ये कोशिश की जा रही है। तो आप जैसे और स्टूडेंट्स या और जैसे और दूसरे लोग हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी ऐसी है कि जो लोगों को मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके, तो जरूर बताइए, बुलाइएगा, बताइएगा, ताकि हम इस स्टेज पे उनको लाइव ले सकें। ठीक है। जी, इस उम्मीद के साथ कि आपको इंटरव्यू देना अच्छा लगा होगा, और हमें भी बहुत खुशी हुई कि आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया और अपनी बहुत ही थैंक अच्छी बातें बताई। तो इंशाल्लाह बात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इस पेज पे जरूर यू। लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को भी बता दें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।